हरी। हाँ बाबा, अब मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ कि मेरा वो दामिनी के विषय में जो सत्संग है 15-20 मिनट का कोई सुने, और मैंने एक बार भी कहा हो कि दामिनी गुनाहगार है तो मैं 50 लाख तो अभी दिला दूं। मैं ऐसा इस सुकन्या के लिए कैसे बोलूंगा? मैंने तो ये बोला कि दामिनी का नाम नहीं लिया था, पीड़िता के साथ जो, अब मैं बोल नहीं सकता हूँ, जो रेप की दुर्घटना, पापनाक वाली दुर्घटना हुई, उसके पिता माताओं को कितना परिवार को दुख होता होगा। तो कन्या कमाती थी, घर चलता था। अब उस कन्या चली गई है बेचारी, स्वर्ग भगवान उसको शांति दे, भगवान की गोद में पहुंचे, और उनके माता पिता मेरे को अपना बेटा मान ले, और तन मन धन से आश्रम के दरवाजे खुले हैं, और हम उनकी पढ़ाई लिखाई, बच्चों की, परिवार की जो सेवा चाहते हैं, ऐसा मैंने बोला। और कहीं कोई खड़ा है और किसी ने कुछ पूछा तो मैंने बोला एक हाथ से ताली नहीं बजती, वो वहां का उठाकर इधर ठोक दिया और बोले दामिनी उतनी दोषी है। मैंने ऐसा दोषी बोला हो अथवा दामिनी के विषय में बोला हो तो 50 लाख इनाम अभी देता हूँ, साबित करके दिखाओ। 15 मिनट का मेरा पूरा स्पीच पढ़ दो। मैंने इतना प्रेम से बोला है, हृदय गदगद करके बोला है कि आपका हृदय द्रवित हो जाएगा। लेकिन विदेशी पैसों के बल से कुछ उल्टा पुल्टा करके हिंदू संस्कृति और हिंदू संतों के बीच गैप डालते हैं। धर्मांतरण वालों का ये एनजीओ के लोग काम कर रहे हैं। लेकिन अच्छी चैनलों को धन्यवाद है कि सच्चाई पहुंचाने के लिए उत्सुक है। इतने दिन बाद ये बयान आज बलिया नहीं, उसी दिन बयान दिया, वो दिखाया नहीं है। मैंने उन्हीं दिन बयान दिया वहाँ पर, वहाँ दिया। बाद भी आपका ये क्षति पहुंचाएगा इलाहाबाद में, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, आपके बयान के बाद भी लोग नहीं क्षति नहीं, कोई आक्रोश नहीं था। ये तो वही लोग थे एनजीओ वाले, 3 व्यक्ति ने फोटो फाड़ के वो दिखाया, ऐसा कुछ नहीं है। अगर होता तो लाखों की भीड़ कैसे होती? मेरा आक्रोश, मेरे लिए विरोध होता तो बलिया में क्यों आते लोग? अभी मैं विरोध क्यों चाहूंगा? किसी का बुरा क्यों चाहूंगा? मैं तो प्राणी मात्र का भला चाहता हूँ भैया। जय देख। और मैंने पंढरपुर में भी ये बात कही थी, उन्हीं दिनों में ये जब चला था ना, तो पंढरपुर में मेरा सत्संग था, मैंने उसी दिन भी कहा था। लेकिन वो दिखाते नहीं है। आप लोग दिखाते हो तो आपको शाबाश है। कुछ न्यूज़पेपरों ने ये बात मेरी बताई, लिखी थी। उन दिनों की अखबारें भी हैं, जो मैंने बयान दिया था वो उन दिनों की अखबारें भी है। अरे ये भ्रम है तुमको। वहाँ देखो पोप के पास कितनी संपदा है, दूसरों के पास कितनी संपदा है। संतों के पास अपनी संपदा नहीं, ये सब ट्रस्ट है और समाज के काम में आता है। ये आपको भ्रमित किया गया है। आप भ्रमित होने वालों के चक्कर में मत आओ। आप मेरा कमरा देखोगे ना, मेरा कमरा देखोगे तो मैं बिस्तर नीचे लगा के सोता हूँ, टाट बिछाता हूँ। हम अमीरों के भी अमीर हैं और फकीरों के भी फकीर हैं लाला। हिंदू संतों के प्रति जो जहर उगला जाता है वो तो साजिश है, और हिंदू संतों की जो महानता है वो दिखाओ तो अभी भी भारत विश्व पे राज करेगा। ऐसे हिंदू संतों की महानता है।